नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले खबरों को सुर्खियों में देखिए। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव का एग्जिट पोल जारी हो गया है और नतीजे ऐसे आए हैं जिसने सबको चौंका कर रख दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल जारी हो गया है। इस बार झारखंड में बन रही है एनडीए की सरकार। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एग्जिट पोल जारी हो गया है। आप जानेंगे इस वीडियो में कि महाराष्ट्र में आखिर इस बार किनकी सरकार बनेगी। बिहार के नियोजित शिक्षक बन गए विशिष्ट शिक्षक। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की वे जिस विद्यालय में पढ़ा रहे थे आगे भी वहीं पढ़ाते रहेंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का होगा फ्री में इलाज। घर घर जाकर लोगों के कार्ड बनाएगी सरकार। मैथिली भाषा को मिलेगा शास्त्रीय भाषा का दर्जा। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के पास अनुरोध भेजा है। बिहार के 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इनको अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा। मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार जी पर तंज कसते हुए कहा कि 75 साल के बूढ़े को इस बार कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी में मिलेगा इनको महंगाई भत्ता और एरियर। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया कि भले ही नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं लेकिन अपने पुराने स्कूल में ही वे सेवा जारी रखेंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 21,000 पदों पर नर्स और एएनएम की बहाली होगी। 2 महीने में बहाली प्रक्रिया पूरी होगी। बिहार बोर्ड के अब सारे काम ऑनलाइन होने वाले हैं। ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना होगा। घर बैठे सारा काम हो जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि नियोजित शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव का एग्जिट पोल जारी हो गया है। उसमें से यह तय कर दिया गया कि आखिर चारों सीटों पर किनकी जीत होगी। देखिए, बिहार की 4 सीटों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में 13 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। चुनाव का फाइनल रिजल्ट 23 नवंबर को सामने आएगा। लेकिन आखिर जनता की क्या राय है, एग्जिट पोल का क्या कहना है, ये देखिए। एग्जिट पोल के अनुसार चारों सीटों पर इस बार महागठबंधन की जीत होने वाली है। वैसे भी 4 में से 3 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में थे। मात्र 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा पहले था, लेकिन ये 1 सीट भी इस बार बीजेपी से छीनने वाली है। सभी चारों की चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन का जीत होने वाला है। और इस उपचुनाव को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। और इस सेमीफाइनल में तेजस्वी यादव ने जीत का चौका लगा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी कि नियोजित शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा से शिक्षकों के चेहरे पर खुशी आ गई। देखिए, बिहार के 1,14,138 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। बुधवार को सक्षमता परीक्षा प्रथम में सफल नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दे दिया गया। अब से ये शिक्षक सरकारी शिक्षक यानी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी घोषणा ये कर दी कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक जिस विद्यालय में पढ़ा रहे थे वहीं पर आगे भी कार्यरत रहेंगे। यानी पहले जिस विद्यालय में पढ़ा रहे थे उसी विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के पद पर पदस्थापन करेंगे। फिर क्या था, शिक्षकों के चेहरे पर काफी खुशी आ गई। शिक्षकों ने कहा कि जिस प्रकार से स्थानांतरण नीति पर रोक लगा दी गई थी तो मन में संशय हो गया था कि आखिर हमारा क्या होगा। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आखिर हम कहां योगदान देंगे।
लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हम मूल विद्यालय में ही रहेंगे, उसके बाद हमें काफी प्रसन्नता हुई। शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री से हमारी यही मांग थी, जिसे आज मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिया। साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं ने कहा कि अब दोगुना उत्साह से बच्चों को पढ़ाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल जारी हो गया है। आखिर इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में किनकी सरकार बन रही है, ये तय हो गया। झारखंड में इस बार बीजेपी ने बाजी मार लिया है। झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है झारखंड से। देखिए, कई तरह की एग्जिट पोल की बात करेंगे। अगर बात करें चाणक्य स्ट्रेटर्जी की, तो एनडीए को जहां 45 से 50 सीट मिलते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीटें मिल रही है, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा रहा है। मैट्रिज एग्जिट पोल के अनुसार जहां एनडीए को 42 से 47 सीटें मिल रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिल रही है। अन्य के खाते में 1 से 4 सीट जा रहा है। लेकिन इन सभी एग्जिट पोल से हटकर एक्सिस माई इंडिया ने जो एग्जिट पोल जारी किया है, उसमें इंडिया गठबंधन को 53 सीट दे दिया गया है। देखिए, एक्सिस माई इंडिया के अनुसार जहां एनडीए को मात्र 25 सीट मिला है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 53 सीट चले गए हैं। अन्य के खाते में 3 सीट गए हैं। बात करें पीपुल्स प्लस की, तो जहां एनडीए को 44 से 53 सीट दिया गया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीट मिला है। अन्य के खाते में 5 से 9 सीट गए हैं। जेवीसी एग्जिट पोल के अनुसार जहां एनडीए को 40 से 44 सीट मिला है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट गए हैं। सी वोटर्स एग्जिट पोल के अनुसार जहां एनडीए को 36 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 26 सीट मिलने का अनुमान है। पोल के अनुसार 20 सीटों पर कांटे की टक्कर होगी। यानी तमाम एग्जिट पोल की बात करें तो लगभग हर एक एग्जिट पोल पर एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। कुछ ही एग्जिट पोल हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। बाकी झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट उसी दिन आएगा जिस दिन बिहार के उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, यानी 23 नवंबर को चुनाव का फाइनल रिजल्ट आ रहा है। लेकिन एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार झारखंड में बनते हुए दिख रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 70 साल से भी अधिक उम्र के बुजुर्गों का अब होगा फ्री में इलाज। बिहार में करने जा रही है सरकार बड़ा काम। देखिए, वैसे तो आयुष्मान भारत योजना के तहत आम आदमी को साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज मिलता है, लेकिन 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 15 लाख रुपया साल के फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि 12 दिसंबर तक 50 लाख आयुष्मान वंदन कार्ड बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। पटना में नगर निगम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि घर घर जाकर जरूरतमंद से संपर्क करें और वृद्ध जनों का कार्ड बनाएं। सभी 75 वार्ड में अभियान चलाकर बुजुर्गों के लिए कार्ड बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा कि कार्ड बनाने के लिए 1 पैसा भी किसी को नहीं देना है। साथ ही बिहार के सभी जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में लोगों के घर घर जाकर कार्ड बनाया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एग्जिट पोल जारी हो गया है। महाराष्ट्र में आखिर किनकी सरकार बन रही है, तमाम एग्जिट पोल जरा देख लीजिए। महाराष्ट्र में टोटल 288 सीटों पर मतदान हुआ है। बहुमत के लिए 145 जादुई आंकड़ा को पार करना होगा। और यदि न्यूज एजेंसी मैट्रिज की बात करें तो मैट्रिज के एग्जिट पोल के अनुसार जहां भाजपा को 150 से 170 सीटें आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 110 से 130 सीटें जा रही है। महाराष्ट्र में पीएमआरक्यू के एग्जिट पोल के अनुसार जहां एनडीए को 137 से 157 सीटें मिल रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 126 से 146 सीटें मिल रही है। अदर के खाते में 2 से 8 सीट जा रहे हैं। चाणक्य स्ट्रेटर्जी एग्जिट पोल के अनुसार जहां एनडीए को 152 से 160 सीटें मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में या इंडिया गठबंधन के खाते में 130 से 138 सीटें जा रही है। अदर के खाते में 6 से 8 सीट गए हैं। पीपुल्स प्लस एग्जिट पोल के अनुसार जहां एनडीए को 175 से 195 सीटें मिली है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 85 से मात्र 112 सीटें गए हैं। अन्य के खाते में 7 से 12 सीट आने का अनुमान है।
पोल डायरी एग्जिट पोल के अनुसार जहां एनडीए को 122 से 186 सीटें मिली है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को मात्र 69 से 112 सीट मिलते हुए दिखाया जा रहा है। अन्य को 7 से 12 सीटें मिली है। लोकशाही रुद्र एग्जिट पोल के अनुसार जहां एनडीए को 128 से 142 सीटें मिली है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीट आने का अनुमान है। तो वहीं इलेक्टोरल एज एग्जिट पोल के अनुसार जहां एनडीए को मात्र 118 सीटें मिली है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 150 सीट मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। अन्य के खाते में 20 सीट गए हैं। इलेक्टोरल एज एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है महाराष्ट्र में। टाइम्स नाउ जेवीसी एग्जिट पोल के अनुसार बात करें तो जहां एनडीए को 150 से 167 सीटें मिल रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 107 से 125 सीटें जा रही है। मतलब तमाम एग्जिट पोल की बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए की बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। कुछ ही एग्जिट पोल है जो ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है महाराष्ट्र में। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 21,000 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। 2 महीने में शुरू हो जाएगी बहाली। देखिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग में लगभग 21,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अगले 2 महीने के भीतर शुरू होने वाली है। इसके तहत नर्स और एएनएम के पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नई नर्सिंग सेवा नियमावली भी तैयार कर ली गई है। इसे भी नीतीश कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। विभिन्न जिलों से 15 दिनों के अंदर नर्स और एएनएम नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस मिल जाएगा। रिक्ति संबंधित अधियाचना दिसंबर 2024 के अंत तक राज्य तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। इसके बाद आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर चयन की प्रक्रिया पूरी करेगा और जो बहाली होने वाली है उसमें से 6,298 नर्स की बहाली होगी और एएनएम की 15,089 रिक्त पदों पर बहाली होगी। सिर्फ 2 महीने के अंदर ये बहाली पूरी होने वाली है। तो जो आवेदन करना चाहते हैं अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा। बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी से मिलेगा इनको महंगाई भत्ता का एरियर। देखिए, बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते में बीते दिनों 3% की वृद्धि कर दी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जनवरी से ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि उन्हें नवंबर के वेतन में ये बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। इसके बजाय उन्हें जनवरी 2024 में एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। बिहार में सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के 3% वृद्धि के बाद 53% महंगाई भत्ता कर दिया गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड के सारे काम होंगे ऑनलाइन। ऑफिस का चक्कर होगा खत्म। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड के द्वारा राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में स्थापित बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद बोर्ड में काउंटर सिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। किसी को भी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और ना ही उन्हें भीड़ में कतार में लगना होगा। अब बिहार बोर्ड में सारे काम ऑनलाइन हुई होंगे। चाहे फॉर्म भरना हो या फिर कोई सर्टिफिकेट निकलवाना हो, घर बैठे कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उसका काम घर बैठे ही अब हो जाएगा। भले ही बिहार के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, लेकिन इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, बुधवार को बिहार के सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, लेकिन उनकी सेवा अब आज से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि पहले वे संविदा पर थे, लेकिन अब वे बने हैं सरकारी शिक्षक, इसलिए अब से उनकी सरकारी शिक्षक या सरकारी नौकरी का समय गिना जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कई शिक्षक संगठनों का ये कहना है कि वर्षों से वे कार्यरत हैं, लेकिन वो सरकारी नौकरी पर नहीं थे, वे संविदा पर या नियोजित पर थे, इसलिए उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, सक्षमता परीक्षा के प्रथम चरण में 1,87,000 शिक्षक सफल हुए थे, लेकिन 1,14,000 शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसलिए इतने ही शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिया गया। बाकी शिक्षकों का जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उनका भी अब सिलेक्शन कर लिया जाएगा सरकारी नौकरी पर या विशिष्ट शिक्षक के पद पर। बिहारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि मैथिली भाषा को मिलेगा शास्त्रीय भाषा का दर्जा। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है
देखिए, बिहार की मैथिली भाषा को अब जल्द ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल सकता है। बिहार सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के पास इसको लेकर अनुरोध भेजा है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने ये जानकारी दी है। मुकेश साहनी ने कहा है नीतीश कुमार पर कि 75 साल के दूल्हे को कोई भी इस बार एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगातार एनडीए की जीत के दावे किए जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस पर वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने कहा है कि नीतीश जी की उम्र हो चुकी है, उनके रिटायरमेंट का समय कब का बीत चुका है, लेकिन जबरदस्ती वे कुर्सी पर बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि पैर वेर पकड़कर फिर से वे कुर्सी पर बैठ जाएंगे। मुकेश साहनी बोले कि उम्र में बड़े लोगों का पैर छूना हमारा संस्कार है, लेकिन नरेंद्र मोदी का पैर छूकर नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने की जुगाड़ कर रहे हैं। वो लोभ लालच में ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोगों को शर्म आती है। देखिएगा, इस बार 75 साल के दूल्हे को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि शायद नीतीश कुमार जी भूल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पास यंग दूल्हा है और उसकी अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है।